लाइक के बदले करीब 7 लाख लोगों से 3700 करोड़ रुपए की ठगी की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल है कि ठगी के मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल ने जाल बिछाकर जो 3700 करोड़ रुपए जुटाए, उन्हें ठिकाने कहां लगाया। लगातार अनुभव मित्तल के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। बड़ा सवाल यह भी है कि दिल्ली के पास कई महीनों से लोगों की आंखों में धूल झोंका जाता रहा, लेकिन किसी भी एजेंसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। करीब 7 लाख लोग और 3700 करोड़ पर हाथ साफ। ये फर्जीवाड़ा दिल्ली से सटे नोएडा की एक कंपनी करती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। लाइक के बदले ठगी के इस जाल से पर्दा उठने के बाद अब सभी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। रविवार को प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज कर लिया और ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल के नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय को अनुभव मित्तल के ठिकानों से करोड़ों की जायदाद के कागजात मिले हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय अनुभव की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर रहा है ताकि उन लोगों का पैसा निकाला जा सके जिनकी गाढ़ी कमाई पर डाका पड़ गया है। अब उन बैंकों से भी संपर्क किया जा रहा है जिनके जरिए अनुभव अपना ये गोरख धंधा चला रहा था। अभी तक की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि नोटबंदी के दौरान अनुभव मित्तल की कंपनी ने 2 करोड़ रुपए कैश जमा करवाए। ये पैसा गाजियाबाद के एक्सिस बैंक की राजनगर ब्रांच में जमा कराया गया। ये भी पता चला है कि गाजियाबाद की कुछ कंपनियों के जरिए भी अनुभव के पास पैसे आए। अब इनकम टैक्स विभाग ये जांच कर रहा है कि दूसरी कंपनियों ने अनुभव की कंपनियों को पैसा क्यों भेजा, जबकि इनके बीच कारोबार के कोई सबूत नहीं मिले हैं। फर्जीवाड़े के इस पूरे खेल का खुलासा 4 दिन पहले हुआ था, जब यूपीएसटीएफ ने अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस नाम की कंपनी के मालिक अनुभव मित्तल को गिरफ्तार किया था। कंपनी की करतूत सामने आने के बाद उन लोगों के होश उड़ गए जो सिर्फ लाइक के जरिए पैसे कमाने के लालच में फंस गए थे। अभी तक कुल 1600 लोग पुलिस को अपनी शिकायतें दे चुके हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि ठगी का यह जाल सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी फैला था। मस्कट और नाइजीरिया के भी कई लोगों ने जल्दी मुनाफे के झांसे में आकर कंपनी में पैसा लगाया था। अब फर्जीवाड़े के इस जाल का मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल गिरफ्त में है। मित्तल का वो खाता तो फ्रीज कर दिया गया है जिसमें 520 करोड़ रुपए जमा हैं। अब सवाल ये है कि बाकी के 3200 करोड़ रुपए का क्या हुआ। अभी कई राज खुलने बाकी हैं। आगे क्या क्या होता है ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। आज जिस शख्स पर लोगों के 3700 करोड़ रुपए का डाका डालने के आरोप लग रहे हैं, उसके बारे में वहां के लोग क्या सोचते हैं, जहां का वो रहने वाला है, यही जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह पहुंची दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर हापुड़ में पिलखुआ के किशनगंज की उन गलियों में जहां अनुभव मित्तल का बचपन बीता है। आप देखिए अनुभव मित्तल के जीरो से हीरो और फिर हीरो से जीरो बनने की पूरी कहानी। यूपी के पिलखुआ के किशनगंज का ये वही मोहल्ला है जहां 3700 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल का बचपन बीता है। इन्हीं गलियों में अनुभव मित्तल का बचपन बीता और इसी घर में अनुभव मित्तल की पैदाइश हुई, जहां वो पले बढ़े। लेकिन उसके बाद अनुभव मित्तल ने जो यात्रा तय की वो अपने आप में बेहद अनोखी है। अनुभव मित्तल का घर हमें बंद मिला। घर के अंदर लोग थे लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता था। अनुभव के घर के अंदर से तो कोई बाहर बात करने नहीं आया, लेकिन आसपास के लोग जमा हो गए और उस पर लगे आरोपों को झूठा बताने लगे। जितना व्यापार है ऑनलाइन है, सारा वो इनकम टैक्स देता है। कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा जिसने उसमें इन्वेस्ट किया है। अनुभव मित्तल की शुरुआती शिक्षा पिलखुआ के ही स्कूल से हुई। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद अनुभव ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से बीटेक किया। इसी दौरान उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी शुरू किया। अनुभव का घर तो बंद मिला, लेकिन यहीं पर हमें उनके 2 दोस्त मिले जिन्होंने हमें बताया कि अनुभव बचपन से ही होनहार लड़का था और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था।
इच्छा थी कि वो कुछ करना चाहता था, कुछ अच्छा करना चाहता था, जिससे कि देश का नाम हो, उसके परिवार का नाम हो, उसके एरिया का नाम हो। उसने कभी अपनी फैमिली से पैसा नहीं मांगा। अगर उसे नीड थी या उसके पास पैसा नहीं था तो उसके पास एक गाड़ी थी स्विफ्ट, उसमें वो लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ के आया हुआ है, जिसके बदले में उसके पैसा लिया उसने। अनुभव के मोहल्ले से निकलकर हम किशनगंज में ही इलेक्ट्रॉनिक्स की उस दुकान पर जा पहुंचे जो उसके पिताजी चलाते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात अनुभव के दादाजी वेद प्रकाश मित्तल से हुई। इनका कहना है कि इनकी अनुभव मित्तल से कई साल से मुलाकात नहीं हुई। वो हाल ही में गांव से आए हैं, इसलिए उन्हें ठगी के आरोपों के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, मोहल्ले के लोगों की तरह वेद प्रकाश मित्तल भी अपने पोते को होनहार बता रहे हैं। तरक्की जो की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। इतना तो भला बच्चा ही नहीं मिलेगा तुम्हें। अनुभव के मोहल्ले के पास ही चौराहे पर हमें चाय और नाश्ते की दुकान चलाने वाले सुरेंद्र मित्तल मिले। सुरेंद्र ने भी अनुभव की कंपनी की स्कीम में 57,500 रुपए लगाए हैं। एक के बाद एक ये लगातार ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं, और आखिरी ट्रांजैक्शन जो इनकी की गई है, जो एंट्री पासबुक में है, वो आपको दिखाते हैं 24 जनवरी 2017 की, यानी कुछ ही दिन पहले की ये ट्रांजैक्शन है। 2,667 रुपये इनके अकाउंट में आए हैं। सुरेंद्र मित्तल के पासबुक से ये तो पता चला कि इन्हें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन एक बात गौर करने वाली है, जो पैसे पहले रोज आते थे अब हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं। पहले तो रोज 30 से 34 रोज आ रही थी, फिर ये नोटबंदी में एंट्री ना हुई तो जब एक साथ एंट्री करा के लाए। अच्छा, पहले मतलब हर हफ्ते में 4-5 बार होता था, फिर हफ्ते में एक बार होने लगा। हाँ, हफ्ते में तब इसे ही उन्होंने लगाए। अनुभव के मोहल्ले में हमें जो भी लोग मिले, सबने उसकी तारीफ की। अनुभव ने यहाँ के कई लोगों को रोजगार भी दिया था, लेकिन अब उनका ये हीरो फर्जीवाड़े के चक्कर में जेल पहुँच चुका है। पुलिस ठगी के इस रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी है, लेकिन इस बीच पिलखवा के किशनगंज के लिए अनुभव मित्तल किसी हीरो से कम नहीं है। कैमरा पर्सन अजीत चाको और मेरे सहयोगी विपिन तोमर के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, पिलखवा।